क्या ही हो अगर एक खून से भरी दुल्हन आपके पास आ जाए चाकू लेकर। बहुत ही बुरा। ये कहानी है एनाबेल की। जिनी के फादर मर चुके हैं और जिनी ये दरवाज़ा अपने बाप के मना करने के बावजूद खोल देती है। उसके बाप ने उसे मना किया होता है और ऊपर लिखा भी होता है कि ये दरवाज़ा नहीं खोलना। अचानक अलार्म बजते हैं और वो डर के यहाँ से चली जाती है, ये सोचे बगैर कि उस कैबिनेट का दरवाज़ा खुला रह गया है और एनाबेल जो कि शीशे से टकराती है और दरवाज़ा खुल जाता है, जिसकी वजह से एनाबेल की जो स्पिरिट है वो आज़ाद हो जाती है। उसके बाद ही जीनी की बहन कुछ ऑर्डर करती है और उसके दरवाज़े पर डोर पर बहुत ज़्यादा नॉक नॉक होती है। वो उसे दरवाज़ा खोलती है, चेक करती है, लेकिन वहाँ पर एक स्ट्रेंज सी बच्ची खड़ी होती है जो कि कहती है कि वो तुम्हारे पीछे है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो बच्ची भी गायब हो जाती है। उसके बाद उनकी छोटी बहन लूसी, ऊपर से उसे अजीब सी आवाज़ें आती हैं। वो ऊपर जाके रूम ओपन करती है और चेक करती है और देखती है कि चेयर पर तो एनाबेल बैठी है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है, एनाबेल गायब हो जाती है। उस पर एक नोट में लिखा हुआ मिलता है जिस पर लिखा होता है मिस मी। और फिर अचानक बाथरूम से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग जाती है। इतने में कि वो कुछ समझे, बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और एक स्पिरिट से उसे गुजरते हुए नज़र आ जाती है। और वही दुल्हन के लिबास में खून से भरी स्पिरिट उसके पास आती है। वो एक क्रॉस का निशान पकड़ के अपनी प्रोटेक्शन का काम करती है, अपने आप को बचाती है, चीखें मारती है। इतने में जीनी और लूसी भाग के उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं नज़र आता सिवाय उस क्रॉस के और लूसी के, जो कि कॉर्नर में बैठी होती है। फिर वो तीनों बैठकर अपने फादर की बुक पढ़ते हैं जिसमें उन्हें कुछ पुरानी तस्वीर नज़र आती है और लिक्विड की भी तस्वीर नज़र आती है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी मदद से वो लोग अपने से अलावा जो लोग मर जाते हैं उनसे वो बात कर सकते हैं। रात के वक्त सब सो जाते हैं तो जिन्नी को कुछ आवाज़ आती है। वो बेसमेंट में अकेली चली जाती है। वो अपने बाप से बात करने के लिए डेस्परेट होती है। वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। जब वो उस कमरे में जाती है तो देखती है कि एनाबेल तो उधर है ही नहीं, और वो समझ जाती है कि अब जो होने वाला है उसको लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। वो लॉकेट लेती है, इसे पहन लेती है, अपने बाप की तस्वीर अंदर डालती है और वो यही इंतज़ार में होती है कि कब उसके पास कोई आए। अचानक चेयर मूव करने लग जाती है, लाइट्स ब्लिंक होती है और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जिनी डर जाती है, लेकिन उसे अपने बाप की बात याद होती है कि स्पिरिट आएगी। अचानक पियानो बजने लग जाता है। वो पीछे देखती है, कोई भी नहीं होता। फिर वो पियानो बजाती है तो पास ही एक और हाथ आता है। शीशे में वो देखती है तो उसके फादर होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिलने के लिए मुड़ती है, लेकिन वो एक घोस्ट होता है और घोस्ट इतनी ऊंची चिल्लाता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिनी वापस भागती है, दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अचानक सब लाइट्स बंद हो जाती हैं और वो बेसमेंट में एक टीवी पुराना सा पड़ा होता है, उसमें उसी की तस्वीर उसको नज़र आने लग जाती है। वो डर से बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ आता। वो बार बार मुड़ के देखती है कि कोई है तो नहीं, कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो तस्वीर से ही पूछती है कि यहाँ कौन है।